सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके हिंदी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। चाहे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर्स की तैयारी हो या फिर आप लोग किसी भी अदर एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हिंदी सब्जेक्ट पूछता ही पूछता है। तो आपके हिंदी विषय के ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, कॉलेज के ग्रुप में जहाँ पर आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि अधिक से अधिक हमारे जो भाई बहन है वो आकर के जुड़े और इन वीडियोस का लाभ लें। जितनी हाउस वाइफ है उन तक भी वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन है जो जॉब के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो वो दोगुनी मेहनत कर रहे हैं। चाहे हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ भी यही कर रही है। इतनी मेहनत अगर आप कर रहे हो तो हमारी कोशिश यही होती है कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेकर के आए, ताकि जो आपकी तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप लोग मेहनत से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने हैं और आपको अपने लिए खुद आगे बढ़ना होगा और कोई नहीं आपके लिए कुछ करेगा। तो इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़ोगे तो आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। तो पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला यानी कि पीपल के पत्ते की तरह मन डोलने लगा। तो मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? अत्यधिक समानता दिखाई गई है किसमें? पीपल के पत्ते और मन के डोलने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा उपमा। ऑप्शन नंबर बी जो है उपमा अलंकार, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम क्या कहते हैं? गरीब, अकिंचन, दरिद्र या फिर विनीत। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। और यहाँ पर देखिए विनीत दिया हुआ है। विनीत का मतलब क्या होता है? विनीत का मतलब होता है नम्र स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव क्या होता है? बहुत ही नम्र होता है। इसके अलावा जिसके पास बिल्कुल भी धन ना हो वो क्या होता है? दरिद्र होता है। और जो बेचारा या निरुपाय हो वो क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। तो यहाँ पर जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये और इसका आंसर भी मुझे पता है, आप लोगों को पता ही होगा। कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, इनमें कौन सा अलंकार है? तो एक कनक का मतलब क्या है? या खाए बौराए जग। एक का मतलब धतूरा है और एक का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर सोना। तो देखिए यहाँ पर कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, कनक को खाने पर यानी कि धतूरे को खाने पर भी आदमी क्या हो जाता है? बौरा जाता है। यहाँ पर ये तो लिखा है बौरा यानी कि पागल टाइप का हो जाता है। और बहुत अधिक सोने को देख करके भी क्या होता है? वो पागल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? अलग अलग है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। ठीक है, ये बहुत ही फेमस लाइनें हैं। कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्थिव का संबंध है। जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो जिसका संबंध ईश्वर से है उसको हम कहते हैं ईश्वरीय। क्या कहते हैं? ईश्वरीय। ठीक है, और जिसका संबंध मनुष्यों से है उसे हम कहते हैं मानुषिक। क्या कहते हैं? मानुषिक कहते हैं। ठीक है, और जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे हम कहते हैं पार्थिव। क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। और यही पूछा है आपके प्रश्न में। तो पार्थिव का संबंध किससे है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको हम कहते हैं पार्थिव। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो
दोस्तों जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि मंगन को देख पट देत बार बार है, इस पंक्ति में पट देना शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, परंतु इसके दो अर्थ हैं, किवाड़ तथा वस्त्र। ठीक है, तो मंगन को देख पट देत बार बार है, इसमें जो अलग अलग दो अर्थ है पट देना का, पहला है किवाड़ और दूसरा क्या है, दूसरा है वस्त्र। ठीक है, एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो दूसरों के सहारे जीता हो उसको क्या कहेंगे, पालतू, अनाथ, परजीवी या निराधार। जो दूसरों के सहारे जीता है उसको हम कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं, परजीवी। तो ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो दूसरों के सहारे जीता है उसको हम परजीवी कहते हैं, और जिसके माता पिता ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं, जिसके माता पिता ना हो। ठीक है, फिर है इसके बाद दोस्तों देखिए, जो पालने योग्य हो उसको हम क्या कहते हैं, पालतू। जो पालने योग्य हो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, पालतू। जैसे कि पालतू जानवर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हुए। इसके बाद देखिए परजीवी, तो आपने देख लिया, दूसरों के सहारे जीता हो, और जिसका कोई आधार ना हो उसको हम क्या कहते हैं, निराधार। जिसका कोई आधार ना हो उसको हम क्या कहते हैं, निराधार कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो दूसरों के सहारे जीता हो उसको हम परजीवी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो घटा शब्द है ये दो बार आया है और दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, तो यहाँ पर आप देखिए जो पहला यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है घटा, यहाँ पर काली घटा यानी कि घटा का मतलब काली घटा यानी कि काले बादल, तो ये बादल हो गया। काले बादल का घमंड घटा यानी घटना मतलब कम हो जाना। घटना का मतलब क्या होता है, घटाना का मतलब क्या होता है, कम करना तो होता है। 5 में से 6 को 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो ये क्या हो गया, कम ही तो हो गया 5 में से 3 घट करके। तो काली घटा का घमंड घटा यानी कि काले बादल का जो घमंड है वो कम हो गया। अब एक घटा का अर्थ बादल और एक घटा का अर्थ कम हो गया, तो यहाँ पर दोनों घटा का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। जैसे आपने देखा था, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। जिसका विभाजन न किया जा सके, अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त या अखंड। तो जिसका विभाजन न किया जा सके उसको हम कहते हैं अविभाज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। और जिसके टुकड़े ना हो सके उसको हम क्या कहते हैं, अखंड कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या विशेषोक्ति। तो दोस्तों जहां बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां पर होता है विभावना अलंकार। क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें पैरों के बिना चलने, कान के बिना सुनने तथा हाथों के बिना काम करने की बात कही गई है। ठीक है, तो बिना किसी कारण के कार्य का होना ही क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है। जैसे किसी के संतान नहीं हो रही तो उसने किसी के बच्चे को गोद ले लिया है, तो उस बच्चे को हम क्या कहते हैं, दत्त, चित्त, दत्तक, त्याज या फिर दंपति। तो दंपति तो पति पत्नी को हम कहते हैं, पति पत्नी को मिलाकर दंपति कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर जो त्याज लिखा हुआ है इसका मतलब जिसको त्याग दिया गया हो या जिसको त्याग देना उचित है, जिसको छोड़ दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए, काम को चित्त लगाकर करने वाला यानी कि काम को ध्यान से करने वाला, काम को ध्यान से करने वाले को हम क्या कहते हैं, दत्त चित्त कहते हैं। काम को ध्यान से करने वाले को। तो बचा कौन सा, दत्तक। तो हम गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो गोद लिए हुए पुत्र को हम क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। यथा रुचि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व समास। तो यथा रुचि में, तो यथा रुचि में कौन सा समास है पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए यथा रुचि जो है यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथा रुचि, यथाशक्ति, इन सब में क्या होता है? इन सब में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो इसका अगर अर्थ पूछा जाए यथा रुचि का क्या होगा, तो यथा रुचि का होगा रुचि के अनुसार, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो चीज आप करना चाहते हो। और यथाशक्ति का मतलब अपनी शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यथा नियम में भी अव्ययी भाव ही समास होगा। तो यथा रुचि, यथा नियम, यथा विधि, ये सब याद रखिएगा। यथा स्थान, यथा काम, रातों रात, धड़ाधड़, इन सब में प्रतिदिन, आजन्म, इन सब में क्या होता है? इन सब में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। उधव जोग जोग हम नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उधव जोग जोग हम नाही, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या रूपक। दोस्तों यहाँ पर भी आप देखिए जोग शब्द 2 बार आया है। एक जोग का मतलब है निर्गुण भक्ति, यानी कि ईश्वर की भक्ति, निर्गुण भक्ति, और एक जोग का अर्थ है योग्य। ठीक है, तो अलग अलग इस यहाँ पर देखिए उधव जोग जोग हम नाही, तो यहाँ पर दोनों जोग का अलग अलग मतलब है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी आपने देखा था कि दोनों कनक का अलग अलग अर्थ था। तो यहाँ पर दोनों जोग शब्द देखने में सेम है, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग। जैसे भी आपने देखा था काली घटा का घमंड घटा, तो दोनों घटा का क्या था? अलग अलग अर्थ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित प्रश्न में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। तो फिर से देखते हैं। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, रूपक या फिर अनियोक्ति। तो यहाँ पर देखिए जो माया है, माया को महाठगनी कहा गया है, महाठगनी भी कहा गया है और मधुर बानी बोलने वाली भी कहा गया है। तो माया का यहाँ पर 2 अर्थ लगाया गया है। तो जब एक ही शब्द का कई अर्थ में प्रयोजन होता है, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं हम। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अपेक्षित, अभियंतर, अभीप्सा या फिर अर्शिक। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है अभीप्सा। क्या कहलाती है? अभीप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अभीप्सा। चिर जीवो जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, तो घटिए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो वृष भानुजा यहाँ पर शब्द है, इसके 2 अर्थ हैं। पहला है वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, और दूसरा है वृषभ की अनुजा अर्थात गाय। ठीक है, यहाँ पर जो हलधर है इसके भी 2 अर्थ हैं। पहला है बलराम और दूसरा है हल को धारण करने वाला बैल। ठीक है, तो यहाँ पर इनके अर्थ क्या है? 2 है, और जब एक ही शब्द के 2 अर्थ या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है श्लेष अलंकार, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। जिसका कोई आश्रय ना हो उसको क्या कहते हैं? निराश्रय, सदाश्रय, पराश्रित या फिर आश्रित। तो दोस्तों जिसका कोई आश्रय ना हो उसको हम कहते हैं निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो उसको हम कहते हैं निराश्रय। और उच्च विचारों वाला को हम क्या कहते हैं? जिसके विचार बहुत ही उच्च होते हैं उसको हम सदाशय कहते हैं। उच्च विचारों वाला व्यक्ति, उच्च विचारों वाला। फिर है पराश्रित, यानी कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला या निर्भर रहने वाला, और किसी पर निर्भर रहने वाला ये हो जाएगा आश्रित। और बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, बहुत ही इजी अब तक का। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें कौन सा समास है? आप देख रहे हो त वर्ग की बार बार आवृत्ति हो रही। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर, यहाँ पर आप देखिए 5 बार त वर्ण आया है। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? विजीतक, अज्ञेय, अजेय या दुर्जेय। तो जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद दुर्जेय दिया हुआ है। तो दुर्जेय का अर्थ होता है जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिस पर विजय पाना कठिन हो। याद रखिएगा, जिस पर विजय पाना क्या हो? कठिन हो। फिर है जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके वो क्या होता है? अज्ञेय होता है, जिसे जाना ना जा सके। फिर है विजीतक। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करें। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या उल्लेख। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार कैसा? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो हाथी की तुलना किससे की गई है? टीले से की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द लिख चुनिए। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख या अज्ञ। थोड़ा जानने वाले को हम कहते हैं अल्पज्ञ। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। ठीक है, और जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बहुज्ञ। क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। और मूर्ख किसको कहते हैं? ना समझो की तरह व्यवहार करने वाला को क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। बाधा ना विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो ऑप्शन है रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार या विरोधाभास अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसमें अतिशयोक्ति पूर्ण अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां किसी विषय वस्तु या युक्ति का चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति पूर्ण अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से। यहाँ पर देखिए जो तुलना की गई है वो किस तरीके से की गई है। यहाँ पर चंद्र से तुलना मुख की गई है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, काली जंजीरों से बालों की तुलना की गई है। तो काली जंजीरों से बालों की तुलना की गई है, ये तो मैंने आपको बताया। और मणि वाले फड़ियों से, यानी कि मणि वाले जो सांप होते हैं उनसे मोती भरी मांग की तुलना की गई है। उनका वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? मोती भरे हुए मांग से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बातें कही गई हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा या उत्सर्गेक्षा। तो मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु शब्द जो प्रयोग होगा वो होगा मुमूर्षा। क्या प्रयोग होगा? मुमूर्षा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। मरने की इच्छा मुमूर्षा, ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जीने की प्रबल इच्छा के लिए हो जाएगा जिजीविषा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, त्यागने या छोड़ने की इच्छा को क्या कहते हैं हम? उत्सर्गेक्षा कहते हैं। और मोक्ष की कामना को मुमुक्षा कहते हैं। मोक्ष की कामना को क्या कहते हैं? मुमुक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरे होए, बढ़े अंधेरो होए, उपमा, रूपक, यमक या श्लेष। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है? रहीमन जो गति दीप की तुलना, दीपक की तुलना किससे की गई है? कपूत से की गई है, नालायक पुत्र से की गई है। जिस प्रकार से दीपक के जलने की गति से तेल खत्म होता रहता है, उसी प्रकार एक बुरा पुत्र संपूर्ण कुल को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कर्म करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कर्मकांडी, कर्मठ, कठोर या कुकर्म। तो कर्म करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं कर्मठ। क्या कहते हैं? कर्मठ कहते हैं कर्म करने वाले व्यक्ति को। ठीक है, याद रखिएगा। और बुरे कर्म करने वाले को हम क्या कहते हैं? कुकर्मी कहते हैं या कुकर्म कहते हैं। और कठोर का मतलब कड़ा, सख्त, निष्ठुर हृदय वाले को हम कठोर कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और
कर्मकांड करने वाले को कर्मकांडी कहते हैं, तो यहाँ पर कर्मठ ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के वो चल रहे हैं, बिना कानों के वो सुन रहे हैं, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? विषम, विभावना, असंगति या। तो जहां पर बिना किसी कारण के कोई काम होता है तो यहाँ वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर विभावना अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी जो है सही जाएगा। यहाँ पर देखिए तदगुण भी दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, असंगति भी नहीं होगा और विषम भी नहीं होगा, यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। लंबे केशों वाली नारी को हम क्या कहेंगे? केशिनी, दीर्घकेशी, लूजमती या इनमें से कोई नहीं। तो लंबे केशों वाली स्त्री को हम कहते हैं केशिनी। क्या कहते हैं? केशिनी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। और बड़े बालों वाली स्त्री को हम कहते हैं दीर्घकेशी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावै, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावै, इसमें सत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या श्लेष कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप देखिए कमल नयन को छोड़कर छाड़ी यानी कि छोड़ करके मैं किसी अन्य देवी देवताओं की आराधना कैसे कर सकता हूं, यहाँ पर ये चीज कही गई है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दोस्तों हो जाएगा क्योंकि इन पंक्तियों में कमल के रस की तुलना करील के फल से की गई है। कमल के रस की तुलना करील के फल से की गई है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है रूपक अलंकार, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। तो गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है गतानुगतिक, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या गति को नहीं मानने वाला। इसमें दोस्तों कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को हम कहते हैं गतानुगतिक, गतानुगतिक, ठीक है। और पीछे चलने वाले को हम कहते हैं अनुगामी। क्या कहते हैं? अनुगामी, ठीक है। और अनुसरण करने योग्य को हम कहते हैं अनुसरणीय, और गति को नहीं मानने वाले को हम कहते हैं आगतिक या स्थिर, आगतिक या स्थिर, ठीक है। और अनुसरण करने वाले को अनुसरणीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। जहां सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा या अन्योक्ति। तो दोस्तों जहां पर देखिए सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता है, यानी कि किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि वृंदावन बिहरत फिरै राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानि संग, डोले बोले मोर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है भ्रांतिमान अलंकार, ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। रात्रि में चलने वाले को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निराकार, निरापद, निशाचर या इनमें से कोई नहीं। तो रात में चलने वाले को हम क्या कहते हैं? रात में चलने फिरने वाले को हम कहते हैं निशाचर, निशाचर, निशाचर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जिसका कोई आकार ना हो उसको हम कहते हैं निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। बहुत लोग निराकार ईश्वर को या निराकार ब्रह्म को मानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखो दिया हुआ आप लोग निरापद, तो जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो, जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रात्रि में चलने वाले को हम क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को देखते रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। तो सारे विषयों को देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।